आइए सोचते हैं कि जब हम संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं तो हम दरअसल क्या करना चाहते हैं। जब हम नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम एक नंबर, एक संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है एक, और इस एक में मैं जोड़ना चाहती हूँ एक और एक को। तो मान लेते हैं कि इस एक में हम एक को जोड़ना चाहते हैं। तो अब इस चीज़ का मतलब क्या है, ये चीज़ ये हमें क्या बता रही है। तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो गुलाबी वाला एक है, ये किसी एक चीज़ को दिखाता है। मान लेते हैं कि ये एक दिखाता है एक गुलाबी गोले को। तो मैं यहाँ पर एक गोला ले आती हूँ, ये दिखाता है हमारे इस एक को। इसी तरीके से हमारा ये जो दूसरा वाला ये एक है, ये भी एक गोले को ही दिखाता है, और ये दिखाता है एक हरे गोले को। तो एक में एक जोड़ने का मतलब है कि हमारे पास कुल कितने गोले हो गए हैं, ये हमें एक प्लस एक से पता चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें अपने इन गोलों को, हमारे पास यहाँ पर एक दो दो गोले हैं कुल मिलाकर। तो हम कह सकते हैं कि एक में एक जोड़ने पर हमें मिलता है दो। एक और एक गोले मिलकर दो गोलों के बराबर हो जाते हैं। तो ये तो हम समझ गए, लेकिन चलिए थोड़ी बड़ी संख्याओं से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जोड़ने का मतलब क्या होता है। तो अब मान लेते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि कितना बराबर होना चाहिए। कितना बराबर होना चाहिए अगर हम दो और तीन को जोड़ देते हैं। अगर हम टू और थ्री को ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा। और इसके बारे में भी हम इन गोलों की मदद से सोच सकते हैं। हमारे पास दो गुलाबी गोले होते अगर, तो पहले तो मैं यहाँ पर दो गुलाबी गोले ले आती हूँ। ये हो गया मेरा एक गुलाबी गोला, और ये आ गया मेरा दूसरा गुलाबी गोला। तो अगर मेरे पास दो गुलाबी गोले हैं और इसके अलावा मेरे पास हैं तीन ये हरे वाले गोले, तो चलिए हम तीन हरे गोले ले आते हैं। ये आ गया मेरा एक हरा वाला गोला, ये हो गया मेरा दूसरा हरा वाला गोला, और ये आ गया मेरा तीसरा हरा गोला। तो अगर मेरे पास दो गुलाबी गोले और तीन हरे गोले हैं तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने गोले होंगे, इसे हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम इन सभी गोलों को गिन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुल एक दो तीन चार पाँच गोले हैं कुल मिलाकर। यानी कि हम कह सकते हैं कि टू प्लस थ्री या फिर दो में तीन जोड़ने पे हमें मिलता है पाँच। पाँच बराबर होता है दो प्लस तीन के। आइए सोचते हैं कि हम अलग अलग तरीकों से पाँच कैसे बना सकते हैं। तो मेरा क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहली चीज़ जो हमें दे रखी है, हमें दे रखा है कि तीन में अगर हम कुछ जोड़ देते हैं। हम कितना जोड़ रहे हैं तीन में, हमें ये नहीं दे रखा है। तो तीन में कुछ जोड़ने पे हमें मिलता है पाँच। तो यहाँ पर ये जो कुछ है ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पूरी चीज़ को हमें इस इमेज से भी समझाया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये तीन नीले गोले हैं जो इस तीन को दिखाते हैं। हमारे पास एक दो तीन गोले हैं, और यहाँ हमारे पास पांच डब्बे हैं, एक दो तीन चार पाँच, जो दिखाते हैं इस पाँच को। हमें पता लगाना है कि अगर हमें इन पाँच के पांचों डब्बों को भर देना है तो हमें इन डब्बों में और कितने गोले डालने होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इन पांच डब्बों में से इस वाले डब्बे में एक गोला और डाल दूँ इस तरीके से, और फिर अगर मैं ये दूसरा गोला डाल दूँ इस पांचवे वाले डब्बे में, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पांचों डब्बे अब भर चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इन तीन गोलों में दो गोले और जोड़ दें, अगर हम दो और जोड़ दें तो हमें पूरे पांच गोले मिल जाते हैं। यानी कि तीन प्लस दो ये पाँच के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम अब इस वाली चीज़ को देखें तो हमें दे रखा है कि दो प्लस यहाँ पर कुछ हम जोड़ेंगे दो में, तो दो प्लस अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो ये बराबर होता है पाँच के। तो फिर से हमें इसी तरीके से सोचना है कि हमें दो में कितना जोड़ना होगा पाँच तक पहुँचने के लिए। और अगर हम फिर से यहाँ पर देखें, हमारे पास पाँच डब्बे हैं, एक दो तीन चार पाँच, और इन पाँच डब्बों में से दो डब्बे पहले से भरे हुए हैं। ये जो दो सितारे हैं बैगनी वाले, ये इस दो को दिखाते हैं। तो अब हमें सोचना है कि इन पांचों डब्बों को भरने के लिए हमें और कितने सितारे लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक सितारा इस तरीके से डाल दें, फिर दूसरा सितारा अगर हम यहाँ डाल दें, और तीसरा सितारा अगर हम इस वाले डब्बे में डाल दें, तो हमारे ये पांचों के पांचों डब्बे भर जाते हैं।
यानी कि 2 सितारे हमारे पास पहले से थे, और अगर हम इन 2 सितारों में 3 और सितारे जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 5 पे। यानी कि 2 + 3 ये बराबर होता है 5 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से 5 बनाने के और भी तरीकों के बारे में बात करते हैं। हमें यहाँ दे रखा है कि 4 प्लस कोई चीज बराबर होती है 5 के। अगर हम 4 में कुछ जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से करने से पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। हमें बताया जा रहा है कि कुल हमारे पास 5 चीजें हैं। ये जो 5 डब्बे हैं हमारे, ये इन 5 चीजों को दिखाते हैं। ये हो गया एक डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां डब्बा। और इन 5 डब्बों में से कुल 4 डब्बे पहले से भरे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम इन घनों को देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 डब्बों में पहले से ये पीले वाले घन मौजूद हैं, जो कि हमारे स्टार को दिखाते हैं। तो अगर हम इन सभी डब्बों को भरना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? तो इन 5 डब्बों को भरने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक और घन इस तरीके से डाल देंगे। तो अगर हम 4 में एक और घन जोड़ देते हैं, अगर हम 4 में एक ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 5। और ये जो गुलाबी वाला एक है ये हमारे इस घन को दिखा रहा है। और हम कह सकते हैं कि 4 चीज़ों में एक और चीज़ जब जुड़ती है तो वो कुल 5 चीज़ों के बराबर हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम इस आखिरी वाली बात को देखें तो यहाँ हमें दे रखा है कि 1 प्लस अगर हम 1 में कुछ जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 5। तो फिर से मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसका पता खुद से लगाएं। तो चलिए इसे साथ में करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास फिर से 5 डब्बे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और इन 5 डब्बों में से एक डब्बा हमारा भरा हुआ है इस स्माइली से। हमारे पास ये गुलाबी वाली एक स्माइली है। अब हमें सोचना है कि अगर हमें इन 5 डब्बों को भरना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इन सभी डब्बों को भरने के लिए हमें और कितनी स्माइली यहाँ पे लगेंगी। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इस डब्बे में एक स्माइली रख दें तो हमारा 2 डब्बे भर गए। फिर अगर हम इस वाले डब्बे में एक और स्माइली रख दें तो कुल हमारे 3 डब्बे अब भर गए, 1, 2, 3। और अगर हम एक और स्माइली इस डब्बे में रख दें तो हमारे 4 डब्बे भर गए। और अगर हम एक और स्माइली उठा के इस आखिरी वाले डब्बे में रख दें तो हमारे 5 के 5 डब्बे भर गए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमें कितनी स्माइलियाँ भरनी पड़ी इन 5 डब्बों को भरने के लिए। तो एक स्माइली तो हमारे पास ये गुलाबी वाली पहले से थी, जो कि इस एक को दिखाती थी। इसके अलावा हमने 1, 2, 3, 4 स्माइलियाँ और डाल दी इन 4 डब्बों में। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 में 4 जोड़ देते हैं तो हमें 5 मिल जाता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। और यहाँ पर आपको एक पैटर्न सा दिख रहा होगा, और पैटर्न वो है कि अगर हम 4 चीज़ों में एक चीज़ जोड़ते हैं तो भी हमें 5 चीज़ें मिलती हैं, और अगर हम एक चीज़ में 4 चीज़ें जोड़ देते हैं तो भी हमें 5 चीज़ें मिलती हैं। और इसी तरीके से अगर हम अपनी पुरानी वाली बात को देखें जो कि ये थी, तो यहाँ पर भी हमें ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम 3 और 2 जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलता है, और अगर हम 2 और 3 जोड़ते हैं तो भी हमें 5 ही मिलता है। हमसे कहा जा रहा है कि 3 में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलता है, और हम कितना जोड़ रहे हैं ये हमें नहीं दे रखा है, इसका हमें पता लगाना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और हमें 3 में कितना जोड़ना है कि हमें 10 मिल जाए, इस बात का पता लगाने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। यहाँ इस बात को हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो 3 है इसे हम इन 3 गोलों से दिखा सकते हैं। हमारे पास ये 3 गुलाबी गोले हैं जो इस 3 को दिखाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कुल 10 डब्बे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 डब्बे हमारे इस 10 को दिखाते हैं। तो अगर इन 10 डब्बों में से हमने 3 डब्बे इन गोलों से भरे हुए हैं तो हमें और कितने डब्बे यहाँ पे भरने होंगे कि हमारे ये सारे 10 के 10 डब्बे भर जाएं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक गोला इस वाले डब्बे में डाल दें, अगर हम दूसरा गोला इस डब्बे में डाल दें, फिर हम तीसरा गोला डाल दें इस डब्बे में, फिर हम चौथा गोला यहाँ डाल दें, 5वां गोला डाल दें हम इस वाले डब्बे में, ये आ गया हमारा 6ठा गोला, और ये आ गया हमारा 7वां गोला। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 7 गोले और भर देते हैं अपने इन डब्बों में तो यहाँ पर हमारे सभी 10 के 10 डब्बे भर जाते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि 3 गोले तो हमारे पास पहले से थे, ये जो गुलाबी गोले हैं, और इसके अलावा हमें 1 2 3 4 5 6 7 गोले और चाहिए, जिससे कि हमारे पास कुल 10 गोले हो जाएं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 में 7 जोड़ने पे 3 + 7 ये बराबर होता है 10 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से एक सवाल और बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि 6 में हमें कुछ जोड़ना है कि हमें 10 मिल जाए, और आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से पता करने की कोशिश करिए पहले तो। चलिए अब इसे साथ में करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 6 है, इसे हमने इन 6 नीले वाले गोलों से दिखाया है। हमारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 गोले हैं, और यहाँ पर हमारे पास कुल 10 डब्बे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डब्बे हैं, जिनमें से 6 डब्बों को हमने पहले से इन 6 गोलों से भरा हुआ है। हमें पता लगाना है कि हमें कितने और गोले चाहिए जिससे कि हम इन सभी 10 के 10 डब्बों को भर पाएं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक गोला रख दूंगी, यहाँ पर मैं ये दूसरा गोला रख दूंगी, यहाँ पर आ गया मेरा तीसरा गोला, और ये आ गया मेरा चौथा गोला। तो अगर हम 4 गोले भर देते हैं अपने इन 4 डब्बों में, तो हमारे ये 10 के 10 डब्बे भर जाते हैं। यानी कि अगर हम 6 में 4 जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 10। तो हम कह सकते हैं कि 6 + 4 10 के बराबर होता है, या फिर 4 + 6 10 के बराबर होता है। हम इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास 3 केले हैं, और हम ये सोचना चाहते हैं कि हमें और कितने केले चाहिए होंगे कि कुल मिलाकर हमारे पास 10 केले हो जाएं। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 10 केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 3 केलों में और कितने केले जोड़ देने होंगे कि कुल हमारे पास 10 केले हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। 3 केले तो हमारे पास पहले से ही हैं। हम इन 3 केलों में एक एक करके केला बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हम 10 तक ना पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गए हमारे 3 केले, ये हो गया हमारा चौथा केला, ये आ गया हमारा 5वां केला, ये आ गया हमारा 6ठा केला, ये हो गए हमारे पास 7 केले, ये हो गया हमारे पास 8वां केला, ये आ गए हमारे पास 9 केले, और ये आ गया हमारा 10वां केला। तो हमने कुल इतने केले जोड़े हैं 3 किलो में, तब जाके हमें कुल मिलाकर 10 केले मिल गए हैं। तो चलिए गिन लेते हैं कि हमने कुल मिलाकर कितने केले जोड़े हैं ताकि हमारे पास 10 केले हो जाएं। तो ये हमारा पहला केला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। यानी कि कुल मिलाकर हमने 7 केले और जोड़ दिए हैं 3 केलों में, तब जाके हमारे पास कुल 10 केले हो गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 + 7 ये 10 के बराबर होता है। और आप ये चीज़ देख भी सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास बाईं ओर है, उतनी ही चीज़ें हमारे पास दाईं ओर भी हैं। यहाँ बाईं ओर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केले हैं, और दाईं ओर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही केले हैं। तो ये दोनों ओर आपस में बिल्कुल बराबर हैं।